हम्म। अच्छा जी, आज का जो है टॉपिक मैंने जो आपको लास्ट टाइम कराया हुआ है ना, वो गॉसियन एलिमिनेशन के बारे में ही हम डिस्कशन करते रहे हैं। अब जो है आपको बताना है कि उसके अंदर जो है आप लोगों ने कैसे उसमें, अगर आपके पास नो सोल्यूशन आए या इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन आ जाएं, एक से ज्यादा आ जाएं, तो तब आप उस कंडीशन को कैसे सेटिस्फाई करते हैं। अच्छा, तो उसके लिए अभी हम डिस्कशन स्टूडेंट करने लगे हैं। ये आपके सामने नजर आ रही होगी आपको कि एक फाइल ओपन हुई हुई है, जो है आपका गॉसियन एलिमिनेशन के से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दूं। ठीक है। दैट इज योर टुडे इज योर लेक्चर नंबर 13 है। एलिमिनेशन में हम डिस्कशन करेंगे कि अगर आपके पास ऐसी क्या सिचुएशन हो कि आपके पास मतलब अभी तक जो हमने काम किया उसमें एक्स और वाई और जेड का रिजल्ट हम फाइंड आउट कर देते थे, लेकिन ऐसी क्या सिचुएशन है कि स्टूडेंट जिसके अंदर कि आपके पास इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन आ जाएं या फिर नो सोल्यूशन आ जाएं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल है, इसकी इक्वेशन ये रिटर्न की हुई है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6 एंड माइनस 15x प्लस 10y इज इक्वल टू माइनस 30। ठीक है। इसकी लास्ट पेज में 102 में आप देखेंगे कि वहां पे इसकी जो है ना इक्वेशन जो है वो राइट की हुई है। तो यहाँ पे अब हम इसका सोल्यूशन, अभी तक जो मैंने गॉसियन एलिमिनेशन के अंदर आपको बताया है कि 2/2 को आप कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर हम आपको डिस्कशन में बताते हैं कि अगर आपके पास 2/2 में नो सोल्यूशन आए, नो सोल्यूशन किस वक्त आता था कि जब लाइंस आर पैरेलल। ठीक है। और इसके अलावा इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस किस वक्त आता है, जिस वक्त लाइंस जो है दोनों आपस में कोइंसाइड हो जाए। व्हेन द लाइंस आर कोइंसाइड टू ईच अदर देन वी से दैट इट हैज द इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है। दैट इज द क्वेश्चन। नाउ आई विल ओपन हियर। अच्छा जी स्टूडेंट, आप लोगों को ये मैंने पेन डिवाइस ओपन की है। Okay, for example, if there is a right, I write here that is the question about I think so infinite many solutions or infinite many solutions। ठीक है। या पहले आपको मैं नो सोल्यूशन के बारे में कोई क्वेश्चन करा देती हूँ ताकि पहले नो सोल्यूशन का आपको आइडिया हो जाए। अगर आपके पास इन एग्जाम्पल नंबर 4 वी फाउंड दैट, मतलब ये वाली आपके पास एग्जाम्पल है 6x माइनस 12y इज इक्वल टू 24 माइनस 1.5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है। हम वी आर डिस्कस हियर अबाउट द टॉपिक ऑफ द नो सोल्यूशन। Okay, student, we are discussion about the no solution in the Gauss elimination. Gauss elimination is basically a row elementary operation. Okay, for example, if here we have the page number 103, I think so it is. So that is the example number 4. In example number 4, I write here the two equations. 6x minus 12y is equal to 24 minus 1.5x plus 3y is equal to 9. Okay, now I will open the, you can also match these equations are similar. Okay. Okay, student, as you know that if we have the lines are, when lines are close to each other, then it has the only, if it has the only one solution, then we will say that it has a unique solution. Okay. And they are cutting with only one point. Okay. That is called the unique solution. And if lines are parallel to each other, then we say that it has no solution. And if the lines are coincide with each other, means line 1 and then line 2 are the coincide, for example, okay, line 1 and line 2, then we say that infinite many solutions। ठीक है। इनका हर पॉइंट के ऊपर we have a solutions। तो एक लाइन में आप पॉइंट्स को काउंट नहीं कर सकते, इन्फिनिट पॉइंट्स होते हैं।
so there are the infinite many solutions, यानी जहाँ पे लाइंस का आपस में इंटरसेक्शन होता है तो या कटिंग पॉइंट आता है तो वो मीटअप पॉइंट जो है वही उसका सोल्यूशन होता है, और अगर उसमें है ही नहीं है सोल्यूशन तो इट मीन्स नो सोल्यूशन। अब गॉसियन एलिमिनेशन के अंदर आप कैसे लिखेंगे इसे, अगर तो आपके पास एक्स और वाई का रिजल्ट आ जाता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो इट मीन्स कोई भी समथिंग कोई ना कोई आ जाता है, अननोन वैल्यू जो भी आ जाती है आपके पास, तो आप उसको कहते हैं इट हैज अ वन सोल्यूशन, ठीक है। अब मैं आपको आज जो है टॉपिक डिस्कशन का वो यही है कि नो सोल्यूशन और इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन के अंदर आपको कैसे हम करके दिखाएंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल उसी तरीके से ही है स्टूडेंट, आप इसे देखेंगे कि आपने इसे लिखा सॉल्यूशंस में, यू हैव फर्स्ट ऑफ राइट अबाउट द नेम ऑफ दीज इक्वेशंस। 6x minus 12y is equal to 24, that is the equation number 1, and minus 1.5x plus 3y is equal to 9, that is the equation number 2. Okay, also I think so we have to use the calculator, so be ready students with your calculator. मैं calculation का result आपसे पूछूंगी, that's why I realize that you are also active and work with me. Okay, so student, first of all what we have to do about this, the next step, we have to convert it into the matrix form. ओके, इन मैट्रिक्स फॉर्म इक्वेशंस फॉर्म से हम सिस्टम को एक से दूसरे सिस्टम में लेकर जा रहे हैं, फ्रॉम द इक्वेशंस फॉर्म कन्वर्ट इनटू द मैट्रिक्स फॉर्म, and in matrix form what is the general equation? Any student can tell me that what is the general equation system of the equations, what is? Ax is equal to b. Okay, a जो है आपके पास, student are you listening my voice? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, अच्छा ठीक है जी स्टूडेंट, आपके पास है ax is equal to b, and then मैंने आपको ये श्योरिटी दे दी है कि इसके अंदर फर्स्ट सॉल्यूशन का मैं आपको एक दफा बता चुकी हूँ, वो उसके बारे में डिस्कशन नहीं है, इन दोनों को आज मैं डिस्कशन करूंगी, और इन दोनों में से ये किसका रिजल्ट बन रहा है उसके बारे में अभी हम देखते हैं। ओके, ए एक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स यू हैव टू जस्ट राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ द एक्स एंड वाई। फॉर एग्जांपल यू हैव टू राइट हियर 6 minus 12. Okay, I write here the coefficient of x 6 and coefficient of y is minus 12, and then I write here the coefficient of x is minus 1.5, and then I write the coefficient of y is 3, and into x its variables are x, y. If there are the x1, y, x2, then I will write here x1, x2, but there are x, y variables, so I will write here x and y is equal to 24 and 9. Okay, and then I will name to these matrices 6 and minus 12, minus 1.5 and 3, that is the matrix of A, and capital X is denoted by the variable matrix, that is xy, ax, and b, small b on the right hand side is the matrix of the b, that is called the vector. Okay, if it has the one column, then it is called the vector, or one row, then it is called the vector. Okay, 24 and 9, 24 and 9. Okay, so maybe there are big values, we have to use the calculator, but okay, first of all I will solve by the Gaussian elimination, so I write here Gauss elimination system. So for the Gauss elimination system, that is basically, okay, basically we will student write here Gauss elimination system. Basically, first of all we will convert it into the augmented form. And what is the augmented form? Augmented form is A augmented matrix, that is equivalent, not only equal, also we can say that it is approximately equal A slash B. Okay, that is equal to, we have to put these values, augmented matrix को आप A slash B कहेंगे, मतलब लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड को हम इक्वल लेकर चलेंगे, वेरिएबल्स को एंड पे जाके एडजस्ट कर देते हैं. ठीक है, so I will write here the matrix of A, and then I write here in the space of the matrix B, I will write here. Then you realize the note that A augmented matrix is equal to matrix is 6 minus 12 minus 1.5 and 3, and that is the dotted line slash, and that is 24 and 9.
that is called the row number 1, that is called the row number 2. Okay, and row elementary operation column wise नहीं आप करेंगे. First of all, that is called our pivot element, and I have to convert it into the 1. That is the row 1 pivot. So I will write here row 1 divided by 6, because I want here the one element, and I will divide it self by this number. Then I get here A augmented matrix that is equal to 6 by 6 minus 12 by 6, 24 by 6 minus 1.5 and my 3 and 9. Okay, that is. So that is equal to 1 minus 2. If I divide them, then 6 by 6 and 6 ones are 6, 6 minus 2. And then 6 ones are 6 and 6 fours are 24. And the remaining values are as it is minus 1.5, 3 and 9. ठीक है, ये आपके पास रिजल्ट आ जाता है. Okay, अब यहाँ पे 1 आ गया है, and basically what you have to done, you have to done the all below elements of the pivot element should be equal to 0. ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे आपके पास 0 होने चाहिए, और वो इस पिवट की हेल्प से ही होने चाहिए, इसकी हेल्प से ही यहाँ पे 0 आना चाहिए. तो आप इसके अंदर लिखेंगे काम तो आपका रो 2 में होगा, दैट्स व्हाई यू फर्स्ट राइट हियर द रो 2 प्लस करेंगे आप. अगर 1.5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं रो 1 के साथ, देखें 1.5 को अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 1 से कर दूं, and then I add into the second row, then it will be equal to 0. Okay, so मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट करके लिखूंगी ताकि काम जो है वो अच्छा नजर आए, बिकॉज इन द सेकेंड में मुझे ज्यादा स्पेस चाहिए होगी ऑफ द 1 डिजिट. तो R2 है आपके पास minus 1.5 प्लस 1.5 into 1. Okay, रो 2 प्लस आई फॉलो दिस स्टेटमेंट, रो 2 प्लस 1.5 रो 1. जब भी आपने काम जिस मैट्रिक्स में करना है उससे ऊपर आपको रो का जो है आपको स्टेटमेंट यू हैव टू राइट इट. रो 2 प्लस 1.5 रो 1, रो 2 minus 1.5 plus 1.5 and row 1. Okay, row 2 is 3 plus 1.5 and row 2 is minus 2. Okay, row 2 is minus 2, row 1 is this. In the third section is row 1, 2 is this 9 and row 1 is 4. So 9 plus 1.5 को multiply कर दें, then out of multiply by 4. And then what values I get here? And also I write here the dotted line 1 minus 2 and 4 minus 1.5 and positive 1.5 would be equal to 0. 3 multiply 1.5 multiplied by 2 is minus 3. 1.5 multiplied by, student also you can use here the calculator. (1.5) multiplied by 2. Ma'am, 0. Yes, 3. That its result is student 3. So it would be equal to 0. Okay. And also I write here the 4. The element is 9. 4 is as it is. Okay. And then 9 plus 1.5 multiplied by 4. What is the value of 1. If I multiply the 1.5 multiplied by 4, what is the value, student? 6. 6. Okay. Okay, student. And then I get the value of 6. Okay. And also you note there that 1 minus 2, 4 and 0, these values are cancelled with each other 0, and that is equal to 15. Okay. The basic purpose of my जो है आपका पास आपके the basic purpose of the Gauss elimination was, if 2 by 2 matrix, then diagonal elements should be 0 or lower triangle should be equal to 0 and upper triangle should be non-zero. ठीक है, ये आपका basic purpose तो ये था. लेकिन अब प्रॉब्लम ये हुई है कि यहाँ पे हमारे पास पिवट एलिमेंट नहीं बन सकता. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इन दोनों रोज को आपस में इंटरचेंज कर देती हूँ, अगर मैं इस रो को ऊपर ले जाती हूँ तो ऊपर 0 0 हो जाएगा. ठीक है, और नीचे जो है वो 1 minus 2 हो जाएगा, तो तब फिर मेरे पास यहाँ पे 1 आना चाहिए, वो कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो सकती. ठीक है, इन दिस सिचुएशन के अब मेरे पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं नजर आ रहा. ये रो जो है लेफ्ट वाली साइड से इक्वल टू 0 पे आ गई है, तो अब मैं इसको उसी तरीके से इन बैक सब्स्टिट्यूशन के मुताबिक इसको कन्वर्ट कर देती हूँ इन द इक्वेशन फॉर्म. Back Yes. substitution. Yes. In equation form. ओके स्टूडेंट, आप इसे देखें इन इक्वेशंस में, आप देखें बैक सब्स्टिट्यूशन में हम आए, यहाँ पे x के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई किया, 1 multiplied by x is x minus 2y is equal to 4 and 0 into x
plus 0 into y is equal to 15. So 0x plus 0y is equal to 15, 0 is equal to 15. ठीक है, तो ये वाली जो आपके पास सोल्यूशन आई है, that is the solution कि that 0 is equal to 15. That is the solution, right? ये वाली जो सिचुएशन आपके पास आई है, that is called the no solution. ठीक है, जब आपके पास इस तरह क्या है, यहाँ पे बेसिकली होता क्या था कि यहाँ से y की वैल्यू आती थी, हम उसको इसके अंदर पुट कर देते थे और x की वैल्यू आ जाती थी, देन वी गेट द रिजल्ट. अब यहाँ से 0 इज इक्वल टू 15, तो ये इसके पास हम यहाँ वी विल राइट हियर इट हैज नो सॉल्यूशन. ठीक है, आप इसे इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस नहीं लिखेंगे. इट्स मीन कि जो इसकी लाइंस हैं वो आपस में पैरेलल हैं. अगर राइट साइड जो है वो नॉन जीरो हो और लेफ्ट साइड जो है वो जीरो हो जाए ऑफ एनी इक्वेशन. ठीक है, ये पूरी रो जीरो है. ठीक है, इसका मतलब है कि इसके आगे सोल्यूशन आपको पहले बता दें स्टूडेंट, मैं पहले बता दूं आपको कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर एक कॉलम या एक रो फुल जीरो आ जाती है तो उसका सोल्यूशन नहीं होता. लेकिन बेसिकली हम यहाँ पे रो ऑपरेशन को कर रहे हैं, तो उसके अंदर अगर ये पूरी एक रो जीरो आ जाती है, ये पूरी रो कहलाएगी. ठीक है, अगर ये एक अपना एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, इसको स्लैश को छोड़ दें आप, तो इसको डीटैच अगर करें तो ये ए मैट्रिक्स है. ए मैट्रिक्स के सोल्यूशन नहीं हो सकती. ठीक है, ये नॉन सिंगुलर होगा. हम देखें वन सिंगुलर होगा. वन अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट लेती हूँ, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, तो इसका सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका सोल्यूशन नहीं है. लेकिन जब सोल्यूशन नहीं है तो उसके अंदर दो कंडीशंस आती हैं कि नो सोल्यूशन या इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन. तो अगर लेफ्ट वाली साइड आपकी जीरो है और राइट वाली साइड आपकी नॉन जीरो है तो आप देखेंगे नो सोल्यूशन. लेकिन अगर आपके पास पूरी की पूरी रो जीरो आ जाती है, ये भी डिजिट जीरो आ जाता है, तो तब आप कहेंगे कि इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन. ठीक है, यहाँ पे ये वाली आपके पास एक एग्जांपल हो गई है. अभी मैं आपको एक इन्फिनिट मैनी सोल्यूशंस के बारे में बताती हूँ कि वो कैसी कंडीशन होगी, उसका आपको कैसे पता चलेगा. उसकी भी रो जीरो होगी, लेकिन उसमें और इसमें फर्क है, आपको आइडेंटिफाई करना है. मतलब वो मैंने आपको बता दिया है कि उसके अंदर ये डिजिट भी जीरो आना चाहिए. ठीक है, तो ऐसी कोई इक्वेशन जो है वो मेरा ख्याल है बुक से देख के तो आपको करवाती हूँ. यहाँ पे स्टूडेंट इसके ऊपर वाली एग्जांपल है जो मैंने पिछला पेज इसके पिक नहीं ली, वो यहाँ से देखें. ये वाली इक्वेशन को मैं जनरेट करती हूँ. ओके, 3x minus 2y is equal to 6 and minus 15 plus 10y is equal to minus 30. Okay, that is the. अब मैं इसको जो है इसमें ले जाती हूँ. वेट स्टूडेंट, मेरा चार्जिंग जो है मैं जरा 1 मिनट लैपटॉप पे लगा दूँ. यस, नाउ यू प्लग टू चार्जिंग. जी स्टूडेंट, मैं आपसे डिस्कशन कर रही थी अबाउट द टॉपिक ऑफ now students we are going to solve about the yes okay जी. 3x minus 2y is equal to 6 minus 15 plus 10y is equal to minus 30. ये इसके अंदर मैंने अब आपको शो करना है that how the equations are the infinite many solutions. okay, infinite many solutions का मतलब जो है सबसे पहले आप इसे उसी तरीके से करेंगे. First of all, you will convert into the matrix form. In matrix form, and what is the general form of the matrix? जी बताएं कोई स्टूडेंट, कौन सी मैट्रिक्स की फॉर्म होती है? व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ द AX is मैट्रिक्स? equal to B. Yes, AX is equal to capital B. X also you can write, and small x maybe you can write is equal to B. Okay, and now I will convert into the 3 coefficient. I will write here 3 minus 2 and then minus 15x. Okay, minus 15 and then 10 into x. X and y, xy variable is equal to B is the right side, 6 and minus 30. Okay, fine, student. What is the pivot element, student?
That is 3. the 3. मैम Yes. 3. 3 and first of all that is a pivot element. लेकिन अभी हम पहले इसको जरा Gauss elimination form में लिख लें, पहले इसको names दे दें. A is equal to 3 minus 2 minus 15 and 10, and capital X is equal to small xy, and small b is equal to 6 and minus 30. Okay, I write here these equations. Okay, now ax is equal to b है. Okay, now student I have to use the Gauss elimination form. And in the Gauss elimination form, I will write here augmented matrix. Augmented matrix is equal to A slash B. Okay. That is the augmented matrix. Okay. After the write the augmented matrix, I will write the matrix here. A matrix is 3 minus 2 minus 15 and 10, and that is the dotted line, and slashes convert into the dotted line, and that is the right hand side part of the equations, 6 and minus 30. Okay, that is our pivot element. Okay, so I have to divide it by 1. Okay. Pivot element is in fact a slack variable, student. क्या आपको बस उसको सिस्टम को सेट करने के लिए, बेसिकली तो वही चीज ही होती है, लेकिन ये जरा सिस्टम को सेट करने के लिए हम उसकी एक पोजीशन बना लेते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी इक्वल टू 1. ठीक है, आप जैसे किसी चीज पे कुछ मिक्स करने के लिए, जैसे लाइक आप कोई चीज की शेप देना चाहते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई फ्लूइड जो है वो किसी खास बॉक्स में डाला, उसको फ्रीज किया और उसके अंदर उसकी शेप आ जाती है, उसको जैसे आप निकालते हैं, तो वो एक इनफैक्ट अगर आप उसी फ्लूइड को अगर आप एक स्क्वायर बॉक्स में डालते हैं तो तब भी उसकी वही शेप वही मटेरियल होगा. लेकिन अगर आप उसको कोई ऐसा बॉक्स है जो कि बॉक्स की बजाय कोई राउंड शेप में आ जाए बाउल, तो उसके अंदर आप डालेंगे तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी, लेकिन बेसिकली मटेरियल और क्वांटिटी वो सब कुछ उतना ही होगा, लेकिन उसकी शेप चेंज करने के लिए उसके अंदर कट शर्ट आ जाएंगे. कोई फ्लावर टाइप बाउल ले सकते हैं या इस तरह से कि जिसके साथ ही डिजाइनिंग आ जाए, अंदर कट्स लगे हों या इस तरह से. तो बेसिकली उसकी सेटिंग करने के लिए हम उन चीजों को जो है इसी तरीके से सिस्टम को स्टेबल करने के लिए हम इसकी पोजीशंस बनाते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो 1 हो जाए, लोअर ट्रायंगल जो है वो 0 हो जाए और अपर ट्रायंगल जो है वो नॉन 0 हो जाए. बेसिक प्रॉब्लम ये है, और इसका फायदा ये है कि आप इजीली तौर पर इसको सॉल्व कर लेते हैं. आपके पास जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, जो लास्ट वाली इक्वेशन होती है उसके अंदर पीछे सारी वैल्यूज आपकी 0 0 होती हैं, जिसकी वजह से आपके पास सिर्फ एक वेरिएबल का आंसर आ जाता है. उसी को आप ऊपर पुट करते हैं तो एक और वेरिएबल का रिजल्ट आ जाता है, उसी को आगे आप फर्दर पुट करते जाते हैं तो आपके पास जितने वेरिएबल्स हैं वो इजी वे के साथ आपके पास फाइंड आउट होते जाते हैं. ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे रो 1 को डिवाइड कर दिया है 3 के साथ. देन यू गेट स्टूडेंट 3/3 माइनस 2/3. और मैं इसमें ना उसको डिवाइड को पॉइंट्स की कंडीशन में नहीं लिखूंगी. वाई? बिकॉज उसका रीजन ये है कि स्टूडेंट के पास अक्सर फिर ना वो उसके अंदर रिजल्ट जो है वो पॉइंट अगर 1 आ रहा है और 0.9 किसी का आ रहा है, तो वो अगर आप देखें ना, अगर एक स्टूडेंट ने 0.9 लिख दिया और एक ने कहा कि जी 0.9 के अंदर हम 0.1 को इंक्रीज करेंगे, तो वो 1 लिख देता है, तो दोनों का आंसर तो राइट कंसिडर कर लिया जाएगा. लेकिन उसमें ये है कि अगर मुझे किसी जगह पे 1 चाहिए और रिजल्ट 0.99 आ रहा है तो उसको अप्रोक्सीमेट करके इक्वल किया जाता है. तो इस कंडीशन से बचने के लिए ये है कि पॉइंट की कंडीशन में हम ना लिखें, हम उस कंडीशन को इग्नोर करते हुए क्वेश्चन को फ्रैक्शन फॉर्म में ही रहने देते हैं. अच्छा जी, यहाँ से देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया. ओके, एंड 3 and 6 आर कैंसिल विद ईच अदर, एंड देन आई फाइंड द 2. ओके, now also it is equal to 3/3 is 1 minus 2/3 and 2. Okay, minus 15 and 10 and minus 30. Okay, and next in the next what I have to done that I have to convert it into the 0. Okay, so row 2 plus 15 row 1. ठीक है, अगर मैं इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दूं एंड देन ऐड कर दूं, देन आई विल फाइंड द रिजल्ट 0. सो 1 बाय स्पेस थोड़ा सा देख के मैं इसको लिखती हूँ ताकि नीचे वाली रो में हमें ज्यादा स्पेस चाहिए, तो वो काम जो है वो अगर आप मैंने उसको इसी हिसाब से लिख लिया तो वो फिर रशी सा लगेगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी उसकी. और अच्छा जी, -15 है रो 1, प्लस कर दिया मैंने 15
और रो 2 जो है वो दैट इज इक्वल टू इंटू 1। और सिमिलरली अब सेकंड एलिमेंट में आते हैं, रो 2 आपने यू हैव टू फॉलो दिस स्टेटमेंट, प्लस 15 रो 1 माइनस 2/3, माइनस 30 रो 2 प्लस 15 इंटू 2, दैट इज द okay student. Then what is I'll get the answer 1 minus 2/3 2 and minus 15 and 15 are equal to 0 and that is equal to 0 10 और यहाँ पे आप देखें प्लस माइनस इज माइनस 30 divided by 3, okay, 15 twos are 30 divided by 3 and that is the slash variable 2 minus 30 and plus 30, okay, that is our result. And then I find 1 2, if I cancel with each other then I find the 10 0 10 minus 10, एक दफा और इसका स्टेप कर दें तो कोई ऐसी बात नहीं है, then I find that 2 and 0 and also cancel the 10 and 10, then I also find that this is the 0 digit. Why I choose the example? Because in the example में वो आपको पता चल जाता है कि इसका ये result होगा, ठीक है, but in when you will solve the exercise by yourself then you will realize that that's okay. यहाँ पे आप देखिएगा ये full right side भी और left side भी इसके both zeros हैं, then you will say first of all you will convert it into the equation form for the back substitution. Okay, in the back substitution in equation form, variables are 1 into x is x minus 2/3y, okay, is equal to 2 and 0 into x plus 0 into y is equal to 0. Its result is 0 is equal to 0. देखिए ये result जो है ये इसका right है, ठीक है, इसका मतलब है कि इसके infinite many solutions हैं, ठीक है, दोनों lines जो हैं वो आपस में ये x और y जो है ये आपस में coincide कर रही हैं। ये सिर्फ इसी मैट्रिक्स में नहीं होगा, अब यहाँ पे देखें ये फॉल्स स्टेटमेंट आ रही थी जहाँ पे नो सोल्यूशन आ रहा था ना, ये यहाँ पे आपके पास जो रिजल्ट आ रहा था ये सोल्यूशन 0 इज इक्वल टू ये 15 तो हो ही नहीं सकती ना, ठीक है, दैट इज द फॉल्स स्टेटमेंट, इनफैक्ट इसका मतलब है इट हैज नो सोल्यूशन। लेकिन जिस वक्त यानी इसमें आपके पास व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नो सोल्यूशन एंड इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन, इसमें आपके पास लेफ्ट साइड 0 है और जो राइट साइड है वो अननोन नॉन जीरो नंबर है कोई ना कोई। अगर यहाँ पे भी 0 आ जाएगी इसका मतलब है कि ये सेटिस्फाइड हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0, लेकिन हमें पता नहीं है कि अब उसमें y का वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, वहां से आपके पास बेसिस जो है वो जनरेट होती हैं। लेकिन यहाँ पे इस वक्त जो है मैम आपकी आवाज कट रही है। मैम आपकी आवाज कट रही है, नहीं आ रही बिल्कुल भी। तो अब आपने जब एग्जाम्पल को एक एक्सरसाइज को करना है, फॉर एग्जाम्पल दिस एक्सरसाइज इज इन फ्रंट ऑफ यू, आपने इसके ऑड क्वेश्चंस जो है वो करेंगे स्टूडेंट। डिटरमिन द सॉल्यूशन सेट्स फॉर ईच द फॉलोइंग सेट्स ऑफ द इक्वेशंस यूजिंग द गॉस एलिमिनेशन मेथड है और ये है 2x2, ठीक है। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल सॉल्व द 3x3 मैट्रिसेस, ओके। 3x वुडनी की एस फ्रैंक वुडनी की बुक से है ये, 3x minus 2y is equal to 7, 2x plus 4y is equal to 10, ठीक है। आप इनको सॉल्व करेंगे, कोई आपके पास क्वेश्चंस आ जाएंगे, इसके अलावा साथ ही आप एग्जांपल करेंगे और इसके अलावा जस्ट लाइक जी इसमें आप लोगों ने स्टूडेंट एनी क्वेश्चन यू वांट टू अंडरस्टैंड, क्या मैं आपसे कोई क्वेश्चन करवा लेती हूँ, ठीक है, कोई एक इजी सा क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन नंबर 17 देख लें, इसमें 0 राइट साइड पे नजर आ रहा है जी। अगर आपके जिन में बिकॉज वी हैव द 5 to 6 minutes आर लेफ्ट, तो अगर इसी में मैं आपको एक और अंडरस्टैंडिंग करा दूं कि इसमें कोई यूनिक सोल्यूशन वाला क्वेश्चन या कोई डिफरेंट सा देख लेते हैं। तो मैं इसमें देख रही हूँ कि ये राइट साइड इसकी 0 है, तो ये भी ठीक ही रहेगा मेरा ख्याल है, लेकिन करके देख लेते हैं।
आपसे ही मैं स्टूडेंट पूछूंगी इसको, ये कैसे करेंगे। जी 3x, that is the question number 1 of the exercise. I think this exercise is 3.2. 3x minus 2y is equal to 7. ठीक है, आप इसके और क्वेश्चन 2x plus, yes student, yes, sorry, question plus 17. यस मैम। जी जी ठीक है स्टूडेंट। अब वो जी x minus y is equal to 0 and 3x plus 4y is equal to minus 21. ये मैंने इसलिए इस क्वेश्चन को स्टूडेंट किया है कि अगर जहन में अगर आ जाता है कि भी ये किस तरह से क्वेश्चन हो तो जरा उसे देख लें। जी इन द मैट्रिक्स फॉर्म, ये वाला क्वेश्चन जो है ये आप लोग अपनी हेल्प से मुझे बताते जाएंगे, हम उसको करते जाएंगे। जी फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट इट इन द मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, ये जैसे ही आपकी वीडियो ओवर होगी तो इन द रमजान वीक में मैं जो है बस एक ही हम इसकी जूम की मीटिंग करेंगे। जी इन द मैट्रिक्स फॉर्म ax इज इक्वल टू b। ओके, मैं जरा स्पीड के साथ इसको कर रही हूँ। एंड 1 -1 3 and 4। ओके, यहाँ पे देखिएगा हमने इसको इस तरह से कर दिया। इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू ए बी इज 0 - 21। ओके, अब आपने इसके नेम्स मेंशन किए, देन यू हैव टू कन्वर्ट इनटू द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। यस 1 इंटू स्टूडेंट आपने इसके नेम्स लिखे। ए इज इक्वल टू 1 -1 and 3 and 4 and x matrix is capital X is equal to small xy and then B matrix is equal to 0 and -21। I think so यही है इसका मैट्रिक्स। yes अच्छा जी, अब आपने हमने इसको गॉस एलिमिनेशन में किया। गॉस एलिमिनेशन में करने के लिए हमने इसको ऑगमेंटेड में किया, कन्वर्ट a/b किया। ठीक है, और उसके लिए आपके पास आ गया 1 -1 3 and 4 and that is the dotted value and 0 and -21। सो फर्स्ट जो है वो तो आपके पास पिवट जो है ऑलरेडी ही 1 है। ठीक है, उसकी तो कोई ऐसी बात नहीं नजर आई आपको। ठीक है, अब हमने सेकंड रो जो है उसको 0 करना है। R2 जी को स्टूडेंट बताएगा, जरा जल्दी से बताएं क्या मुझे यहाँ पे क्या स्टेटमेंट बनानी चाहिए, जल्दी से बताइएगा। 3 से मैम मल्टीप्लाई करेंगे रो 1 को। ठीक है, 3R1 को प्लस करेंगे रो 2 के साथ या माइनस करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है, 3 - 3 × 1। ठीक है, 4 - 3 × -1 एंड -21 -3 × 0। ठीक है, यहाँ पे आप इसको बाद में आराम से देख लीजिएगा कि मैंने स्टेटमेंट को फॉलो किया है। और फिर है 1 -1 3 - 3 इज 0, 4 + 3 इज 7 एंड स्लैश किया 0 -21 - 0 इज -21। जितना आप सिंप्लीफाई मोर स्टेप्स करेंगे उतना ही बेटर होगा। अब आपका ये पिवट एलिमेंट है और आपने इसको डिवाइडिंग बाय 7 कर दिया, रो 2 को आपने डिवाइडिंग बाय 7 किया। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे आ जाता है 1 -1 0/7 7/7 और 0 है -21/7 है। ठीक है, एंड देन यू रियलाइज दैट 1 -1 0 0 1 एंड -3। ठीक है, आपकी ये कंडीशन पूरी हो गई है कि आपने इसको वो कर दिया डायगोनल को। अब हमने जल्दी से इसे इन इक्वेशन फॉर्म किया है। तो x - y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -3। y की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 3 and 4 इनका नाम रख दें आप। अगर इक्वेशन नंबर 3 and 4 तो आपने हमने ये कहा कि बाय पुटिंग द 4 इक्वेशन इन 3 देन वी गेट x माइनस इंटू -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, y की वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी, x + 3 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -3। ठीक है, अब ये x का रिजल्ट आ गया, ये आपके पास y का रिजल्ट आ गया, आपके पास सोल्यूशन सेट यूनिक सोल्यूशन आ गया। x y आप इसकी वेरिफिकेशन करेंगे आप क्या -3 एंड y इज आल्सो -3। ओके, सेम है। ठीक है, तो आपने इसको वेरिफिकेशन के लिए क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर लें। तो x - y इज इक्वल टू 0, x की और उसकी वैल्यू देखें सेम ही है, तो फिर आपके पास बिल्कुल लेस देन 1 मिनट है। तो जल्दी से मैं इसको 3 -3 माइनस इंटू -3। ठीक है, इसकी मैम वैल्यू हमारा से दूसरा लेक्चर स्टार्ट हो गया है।
ठीक है, ओके फाइन स्टूडेंट जी। मैं बस इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग कर रही हूँ स्टूडेंट। ओके फाइन, ये वेरीफाइड हो गया। मैंने आपको इसमें यूनिक सॉल्यूशन के बारे में भी बता दिया है, ठीक है। ओके जी। ओके जी स्टूडेंट, मैं इस रिकॉर्डिंग को जो है स्टॉप कर रही हूँ और इसके अंदर आपको सारी अंडरस्टैंडिंग हो गई है।